सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 29 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं, अपने को धर्मी मानना और दूसरों को तुच्छ समझना प्रभु की दृष्टि में गलत है। कई बार हम लोग ऐसे धारणाओं को रखते हैं, मैं सही हूं, दूसरा गलत है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं वो ठीक है, दूसरे ने जो सोचा, जो किया वो गलत है। इसलिए प्रभु का वचन में सबसे पहले बताता है, अपने को सही मानना, धर्मी मानना, अच्छा मानना और दूसरों को तुच्छ समझना प्रभु की दृष्टि में गलत है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग दूसरों को अपनों से श्रेष्ठ समझें, दूसरों को अपनों से, खुद से श्रेष्ठ समझें। ये प्रभु की शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा का पालन करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें बताता है कि हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। हो सकता है कुछ चीज़ों में मैं बहुत ही अच्छा हूँ, हो सकता है उन चीज़ों में वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। जिस चीज़ों में वह व्यक्ति बहुत अच्छा है उसमें मैं अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा हमें चाहिए बड़ी विनम्रता से हम दूसरों को खुद से श्रेष्ठ समझें। जब हम दूसरों को खुद से श्रेष्ठ समझेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, भाईचारे से उनके साथ जीवन व्यतीत करेंगे, उनको शाबाशी देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ये सब क्रिस्तीय मूल्य हमारे जीवन में आएंगे जब हम लोग दूसरों को श्रेष्ठ समझेंगे अपनों से। और इस प्रकार से जीने से ही हम प्यार का जीवन जी सकते हैं, शांति क्षमा का जीवन जी सकते हैं। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम खुद को श्रेष्ठ समझें, धर्मी समझें और दूसरों को तुच्छ समझें। ऐसा ना करें, बल्कि सबको श्रेष्ठ समझें और विनम्रता से एक दूसरे के साथ भाईचारे से, शांति क्षमा से हम जीवन व्यतीत करें। इसलिए प्रभु ने इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है। दो लोग मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए, एक था फरीसी, दूसरा था नाखेदार। और ये दो लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और लगभग एक ही समय में दोनों मंदिर जाते हैं, एक ही समय में मंदिर जाते हैं और दोनों ने प्रार्थना की। लेकिन प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है, एक की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, दूसरे की प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी। क्या हुआ कि एक की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, दूसरों की प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी? क्यों प्रभु पक्षपात करता है? क्या प्रभु कुछ लोगों की प्रार्थना सुनता है, कुछ की प्रार्थना नहीं सुनता? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। किसकी प्रार्थना सुनी? जिस नाकेदार ने बड़े विनम्रता से अपने आप को ईश्वर के हवाले करते हुए, बड़े दीनहीनता से अपनी कमजोरियों को याद करते हुए, एहसास करते हुए ईश्वर से ही कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने जीवन के हर पल में ईश्वर की महान दया और उसकी कृपा को महसूस किया। ईश्वर के बगैर मैं जी ही नहीं सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, दया से हूँ, अनुग्रह से हूँ। इस बात को एहसास किया और अपने आप को ईश्वर के हाथों में बड़ी ईमानदारी से समर्पित करते हुए अपनी पापी स्थिति को पहचानते हुए उसने कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। लंबी बड़ी प्रार्थना उसने नहीं की, कोई टिंडोरा नहीं पीटा कि मैं इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, उपवास रखने वाला, दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ, नहीं कहा। उसने छोटी सी प्रार्थना की, लेकिन दिल से प्रार्थना की, बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना की और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। उसकी छोटी सी प्रार्थना
प्रार्थना उसके दिल के गहराई से निकली हुई वो ईमानदारी की प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है, प्रभु के कानों तक पहुंचती है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 59 प्रसंग 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो हमारी प्रार्थना सुन सकता है, वो हमें बचा सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पापों के वजह से ईश्वर को तुमको विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचने के लिए पाप में हमारी अवस्था को पहचानते हुए, पश्चाताप करते हुए, विनम्रता के साथ दया की याचना करते हुए ईश्वर के पास जाने की जरूरत है, जो कि इस नाकेदार ने कहा और किया। अपनी पापमय अवस्था को पहचानते हुए ईश्वर से दया की याचना की, दया की भीख मांगते हुए कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, और उसको दया की भीख मिली और आशीष मिली, शांति मिली, छंगाई मिली, बरकत मिली। दूसरी ओर से फरीसी व्यक्ति क्या कहता है, अपनी धार्मिकता का बखान करता है, धार्मिकता का ढिंढोरा पीटते हुए कहता है, देखो ईश्वर मैं उसके जैसा नहीं हूँ, इसके जैसा नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। ईश्वर के सामने अपना धार्मिकता का ढिंढोरा पीटते हुए कहता है, मैं उपवास भी करता हूँ, दशवान भी देता हूँ, चंदा भी देता हूँ, सारे नियमावली का पालन करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। और इस प्रकार से उसने प्रार्थना की। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने विनम्र नहीं होता, विनीत नहीं होता, वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें विनम्र बनने की, विनीत बनने की जरूरत है। जो कुछ भी ईश्वर की दृष्टि में उचित है उस कार्य को करने की जरूरत है, जो कि इस व्यक्ति ने नहीं किया। घमंड ईश्वर पसंद नहीं करता, अहंकार ईश्वर पसंद नहीं करता, दिखावा ईश्वर पसंद नहीं करता, आडंबर ईश्वर पसंद नहीं करता, जो कि इस व्यक्ति ने वही किया। इसलिए इस व्यक्ति को प्रभु की आशीष नहीं मिली, बरकत नहीं मिली, और वो वापस चला गया, ईश्वर के आशीष को बटोरे बगैर वापस चला गया, खाली हाथ वापस चला गया। इसलिए प्रभु इन दोनों लोगों के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है किस अंदाज से हमें प्रभु के पास आना है, प्रभु से विनती करना है, प्रार्थना करना है, और कैसे प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। भाइयों बहनों, प्रभु के वचन हम लोगों ने सुना, ग्रहण किया, उसको दिल में रखें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी का हाथ बनाए रखें, अपने आशीष बरसाएं, और प्रभु के सानिध्य हम सभी बढ़ते